हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, तो हमारे बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं और कैप्सूल कंटेंट क्या होता है, साइज ऑफ कैप्सूल्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट ऑफ बेस ऑब्जेक्शन एंड मिनिमम ग्राम फैक्टर के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को। तो बेसिकली हमारे सॉफ्ट जिलेटिन क्या होते हैं, इसमें जो जिलेटिन होता है उसमें प्लास्टिसाइजर की मात्रा क्या होती है, जो हार्ड जिलेटिन था उसमें ज़्यादा थी, बट इसमें क्या होती है बहुत कम होती है प्लास्टिसाइजर की मात्रा अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ठीक है, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर वन पीस हर्मेटिकली सील्ड होते हैं, मेड अप ऑफ जिलेटिन इन विच ग्लिसरीन और पॉलीफॉर्मिक एल्कोहल होता है। ठीक है, या सॉर्बिटॉल से बने हुए होते हैं ये कैप्सूल। ठीक है, हमारे सील्ड होते हैं हार्मेटिकली जिलेटिन, वन पीस कैप्सूल होते हैं। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल था वो टू पीस कैप्सूल था। ठीक है, ये कंटेनिंग क्या करते हैं, लिक्विड सस्पेंशन सेमी सॉलिड इनक्लोज होता है इनके अंदर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के, तो ये पेशेंट कंप्लायंस होते हैं और वर्सेटाइल, यूज इन मल्टीपल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और ये बायोवैलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ड्रग की, और इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं ड्रग की, और मोर प्रिस्क्राइब होते हैं, मतलब नो चांस इन एक्यूरेसी। ठीक है, इन एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, ज़्यादातर ड्रग एक्यूरेसी होती है हमारी किसमें, इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। डिसएडवांटेज भी है हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के। तो बेसिकली क्या डिसएडवांटेज होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, पहला तो ये अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, अलग अलग मशीन्स आती हैं हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए। ठीक है, रोटेटरी डाई वगैरह। ठीक है, देन हमारा इशू वाटर सॉल्युबल ड्रग सॉल्युबिलिटी, तो इसमें जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो हम सॉफ्ट जिलेटिन में ना कम भर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग का यूज नहीं कर पाते, तो इसमें ज़्यादातर मल्टीविटामिन का यूज, ऑयल वगैरह। ठीक है, तो ये सब हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भरते हैं। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं, और जिलेटिन सेल होती है इससे ड्रग इंटरेक्शन का भी कारण होता है। ठीक है, तो जो जिलेटिन सेल होती है सॉफ्ट जिलेटिन की वो ड्रग के साथ इंटरेक्ट भी हो सकती है, और हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं ये वाले। ठीक है, और यूज टू एल्कोहल टू मेंटेन सॉफ्ट जिलेटिन। ठीक है, तो जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन मेंटेन करने के लिए इसमें एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्ट जिलेटिन के एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन सेल। ठीक है, तो हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, कंपोजिशन क्या क्या होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, और उसमें हमारे कैप्सूल के साइज शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन बेसिकली क्या होते हैं, फर्स्ट होता है जिलेटिन। तो जिलेटिन की जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो 38 मिलीफोज होना चाहिए, तो इसमें हमारा टाइप के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, लेकिन इस जिलेटिन में क्या होता है, कम मात्रा में प्लास्टिसाइजर होता है, उस वाले में क्या होता है ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिसाइजर। देन हमारा इसमें वाटर नॉट मोर देन 45%, मतलब इसमें 45% से वाटर यूज नहीं होता। रेशियो ऑफ वाटर एंड जिलेटिन कितना होता है, 0.7 to 1.3 के बीच में, तो डिवाइड करते हैं उसको 1 से। देन हमारा प्लास्टिसाइजर जैसे ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल, ये हमारा लेस कंसंट्रेशन में होता है। हार्ड जिलेटिन, देन हार्ड जिलेटिन, और जो इसमें प्लास्टिसाइजर होता है वो कम अमाउंट में होता है। ठीक है, जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जैसे, तो प्लास्टिसाइजर कौन सा यूज किया जाता है, ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल। देन कलर सिंथेटिक और नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं, और ऑफिसिफायर क्या होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। देन चिलेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, EDTA। ठीक है, अब शेप साइज एंड शेप ऑफ कैप्सूल, तो बेसिकली शेप एंड ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल 3-4 टाइप की शेप्स होती हैं। पहला स्पेरिकल राउंड शेप जो हमारी 0.5 to 5 ml के बीच में होती है। देन ओवॉइड या ओवल शेप जो 0.05 to 7 ml कंटेंट करती है। ठीक है, देन सिलिंड्रिकल या ओवलिंग शेप, तो ये हमारे 0.15 to 25 ml ड्रग कंटेंट करती है। ठीक है, देन ट्यूब्स होती हैं जो 0.5 to 2 ml तक का रहती हैं, पियर शेप्ड होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन की कैप्सूल है। तो ओब्लोंग सेल्स कैसी होती हैं, ये ओब्लोंग साइज है, ये ओवल शेप है, मतलब गोल टाइप्स की। ठीक है, देन ये हमारे राउंड शेप्स की होती हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं
राउंड शेप्स की, सपोजिटरी टाइप में भी बना सकते हैं, और स्पेशल शेप भी होती है इस टाइप की, ठीक है। देन हमारा फॉर्मुलेशन फिलिंग ऑफ मटेरियल। तो हम फॉर्मुलेशन ऑफ फिलिंग मटेरियल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो सबसे पहले हमें फॉर्मुलेशन बनाने से पहले उसका बेस अब्जॉर्प्शन देखना होता है। तो बेस अब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कैप्सूल वेल मिक्सचर। हमें कितना ग्राम ऑफ बेस रिक्वायर्ड होगा एक कैप्सूल मिक्सचर के लिए, उसके लिए हम बेस अब्जॉर्प्शन निकालते हैं। तो मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, हम कितना कैप्सूलेबल मिक्सचर मिक्स करेंगे? 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। हमारे ड्रग 1 ग्राम है, उसके साथ हमें कितना कैप्सूलेबल मिक्सचर मिक्स करना। तो बेस अब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है? वेट ऑफ बेस, हमारा वेट लिया हमने बेस का, जो हमें यूज करना है अपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, और सॉलिड का बेस लिया हमने, ठीक है, जो ड्रग है हमारी, ठीक है। देन हमें बेस अब्जॉर्प्शन यूज किया जाता है डिटरमाइन टू मिनिमम ग्राम फैक्टर ऑफ द सॉलिड, ठीक है, तो mg फैक्टर को निकालने के लिए। तो मिनिमम ग्राम फैक्टर कितना होता है? तो बेसिकली बेस अब्जॉर्प्शन का यूज़ किस लिए? हम साइज पता लगाने के लिए करते हैं, कैप्सूल का कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। तो जो मिनिमम ग्राम फैक्टर होता है वो कितना होता है? 0.05 ml वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप का वॉल्यूम जो होता है, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम 0.0 ml होता है। तो ये वॉल्यूम जो होता है मिनिमम फैक्टर जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑक्यूपाई ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ लिक्विड बेस, ठीक है। तो हम 1 ग्राम सॉलिड में वेट ऑफ लिक्विड बेस जो होता है 1 ड्रॉप के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हमारा जो बेस अब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है? हमारा mg फैक्टर इक्वल टू बेस अब्जॉर्प्शन, वो बेस अब्जॉर्प्शन प्लस हमारा वेट ऑफ सॉलिड, मतलब BA प्लस S इंटू वॉल्यूम बाई वो वेट, तो वेट ऑफ मिक्सर, और वॉल्यूम कितना होगा हमारा? 16.23 मिनिम, मतलब इतने ड्रॉप्स हम डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वेट ऑफ बेस का कितना बेस लिया है हमने, सॉलिड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना सॉलिड लिए हैं, और वेट ऑफ मिक्सर, तो हमारा पूरा मिक्सर का वेट कितना हो रहा है। देन हमारे जितना ज़्यादा बेस अब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा कैप्सूल साइज होगा। तो बेसिकली बेस अब्जॉर्प्शन यूज टू डिटरमाइन कैप्सूल साइज, ठीक है। तो ये हमारा बेस अब्जॉर्प्शन था। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।